रामनगरी अयोध्या में अब आने वाले पर्यटकों को पुष्प वाटिका की बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका निर्माण किया जा रहा है। सरयू नदी के किनारे इसे बनाया जा रहा है। वहीं गार्डन ग्लोरी इंडिया ऑफ दिल्ली कंपनी को इसे बनाने की जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि पर्यावरण दिवस के मौके पर पुष्प वाटिका का यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निरीक्षण कर पौधारोपण भी किया। वहीं दिल्ली की कंपनी के सीईओ कौशलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी दिल्ली की कंपनी को यह अवसर मिला है। अभी मौसमी फूलों से शुरुआत किया गया है, आगे इसे पुष्प वाटिका में कन्वर्ट किया जाएगा। विभिन्न तरीकों के प्रजातियां रहेंगी, जिससे अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को कुछ अलग तरीके की चीजें मिले जो बाकी प्रदेशों में ना मिल रही हो। यहाँ पर पानी शौचालय की व्यवस्था होगी, जिसमें खान पान की व्यवस्था होगी। अगर कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए आया है तो कुछ समय सरयू के किनारे व्यतीत करे। दीपावली के पहले तक पूरी व्यवस्था करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और एरिया भी हमने नगर निगम की तरफ से है। उन्होंने कहा कि इस वाटिका का निर्माण 1.25 एकड़ में किया जा रहा है। अगर और भी जगह मिलती है तो उसमें अच्छा बनाने का कार्य किया जाएगा। इस वाटिका में लाइटिंग टोटल सोलर होगी है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी को ये अवसर मिला। दिल्ली की कंपनी हमारी है गार्डन ग्लोरी के नाम से, कि इसको व्यवस्थित करी जाए और हम लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया कि जितना भी खूबसूरती की स्टार्ट हो सके हम लोगों ने इसको करा है। मेन तो अभी तो सीजनल फ्लावर से स्टार्ट किया गया, तो आगे इसमें केवल और केवल इसको पुष्प वाटिका में ही कन्वर्ट किया जाएगा। विभिन्न तरह के गुलाब, विभिन्न तरह की बल्ब के थ्रू फ्यूचर में हम लोग इसको ट्यूलिप गार्डन में कन्वर्ट करेंगे इस साल के अंत तक, विंटर टाइम में। का सबसे बड़ा रोल है और नॉर्थ इंडिया से अच्छा कोई वेदर नहीं होता विंटर में ख़ास तौर से, और प्रजातियाँ भिन्न भिन्न तरह की आएंगी। कुछ बोनसाइज प्लांट आएंगे, कुछ सीजनल प्लांट्स आएंगे, कुछ मिनिएचर्स प्लांट आएंगे। बट मेन जो पर्पज़ इसका ये रहेगा कि आदमी को ये लगे कि अगर वो अयोध्या में आया है तो उसको कुछ एक अलग तरह की चीज़ दिखे जो बाकी प्रदेशों में शायद उसको ना मिल रही हो। रही व्यवस्था की बात, तो यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, खान पान की व्यवस्था होगी और स्तर वाइज उसको प्रयास चलते रहेंगे। सबसे बड़ी उसके लिए पेरीफेल वगैरह होगा, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होगी। तो ये भी एक टूरिज़्म प्लेस बने कि आदमी अपने विज़िट में ये चीज़ जोड़े कि अगर वो भगवान राम जी के दर्शन करने आया है तो कुछ समय सरयू नदी के आके वो एक अपना टाइम व्यस्त प्रयास करेंगे। इसमें हमें सरकार की वो देखनी पड़ेगी कि क्या नीति है, घाट बन सकते हैं, एनजीटी की क्या परमिशन मिलती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। तो उसको एक बार प्लानिंग करके कि किस तरीके से उसको व्यवस्थित भी हो। और हाँ, अवसर ज़रूर पूजा पाठ की व्यवस्था का इंतजाम किया जा सकता है। जो टारगेट लेके चल रहे हैं सितंबर और बिफोर दिवाली मिड ऑफ अक्टूबर तक पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। और एरिया भी हमें नगर निगम की तरफ से आश्वासन मिला है कि अगर आपको थोड़ी बहुत जगह और चाहिए तो हम लोग इसको और भी बढ़ाने का बहुत उनका सौभाग्य है। उन्होंने हम लोगों के नगर निगम के कर्मचारियों का पूरे प्रशासन रहा और हम लोग प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन हम लोग को पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन का तो पूरा सहयोग, हम लोग और भी प्रांतों में और भी एरियो में काम कर रहे हैं। हम लोग रामपथ धर्मपथ को भी नवीनीकरण का प्लान कर रहे हैं। प्रशासन का पूर्णतः सहयोग है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो अयोध्या विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, सभी अधिकारियों का पूरा सहयोग है सारी टीमों के साथ। ये अभी इसका जो फेज़ 1 आया है वो तो 1.25 एकड़ में है, बट फ्यूचर में हम लोग इसको इस तरफ भी अगर हम लोग को जगह मिलती है तो हम लोग और अच्छा बढ़ेंगे। लाइटिंग की बात करें सोलर लाइटिंग टोटल इस पे वाले 2 महीने में टोटल सोलर मॉनिटर होगा। इवन जो हम लोग वाटरिंग सिस्टम करेंगे वो भी सोलर पे करेंगे, और ताकि उससे पॉल्यूशन का भी कुछ इफेक्ट का हम लोग नहीं करेंगे। उसके लिए अलग एजेंसीज़ हैं और शायद वो लोग भी अपने आप को सुधार ला रहे हैं और व्यवस्था निकाल रहे हैं कि वो भी एक कौशलेंद्र अग्रवाल